तो कैसे हो दोस्तों, यहां पर मैं आप लोग के लिए लेकर के आ चुका हूं कक्षा 9वीं क्लास। आप लोग का जो 21 मार्च को आप 2022 को जो आपका जो पेपर है अंग्रेजी विषय का, मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 9वीं क्लास के विद्यार्थी, आप लोग का बता रहा हूं बिल्कुल ये पेपर आप तैयार कर लो 100%, पूरी फुल गारंटी देता हूं। इस वीडियो में आप लोग को जो बताने वाला हूं, ये प्रश्न अगर पेपर में नहीं आए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और कमेंट में गाली देना, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर पूरा आप यहां पर देख सकते हो कक्षा 9वीं क्लास वार्षिक परीक्षा 2021-2022 की पूरी फुल तैयारी करवाने वाला हूं, लेकिन मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपका पेपर में आना ही आना है और पूरी फुल गारंटी है, और मैं आपको तैयार भी करवाऊंगा। ये 9वीं क्लास का आज का ये पहला वीडियो है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर अंग्रेजी विषय का आप यहां पर देख सकते हो। देखिए, इसके पहले मैं आप लोग को पेपर बताऊं, उसके पहले मैं आप लोग को यहां पर कुछ दिखाना चाहता हूं। अब यहां पर आप देखिए, मैं आप लोग को यहां पर क्या दिखाना चाहता हूं, तो आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है। आप लोग यहां पर देखिए, मैं आपको अभी यहां पर एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप लोग का जो पेपर है, आप लोग का जो क्या है पेपर है ना, पेपर का यहां पर आपको यहां पर एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। क्या दिया गया है? एक ब्लूप्रिंट दिया गया है पेपर का, ठीक है। ये होता है आपका ब्लूप्रिंट 9वीं विषय का 2022 का। आप यहां पर देख सकते हो 2022 का यहां पर ब्लूप्रिंट हल्का धुंधला दिखाई दे सकता है, 2021-2022 का आपका ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो आप लोग को यहां पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं बच्चों, यहां पर आप लोग एक चीज देखोगे, आप लोग यहां पर एक चीज देखोगे कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, देखो एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। आप लोग अभी कुछ याद मत करो, आप लोग ना आंसर क्वेश्चन याद करो, कुछ याद मत करो। आप लोग सबसे पहले, मैं भी जब 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक में सबसे पहले मालूम क्या याद करता था, ऐसे याद करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऐसे आएगा। ऐसे का मतलब होता है निबंध। आप लोग को पेपर में निबंध लिखने के लिए आएगा, और निबंध किस टॉपिक पर आएगा? आपको एक ही निबंध आता है, चाहे 9वीं क्लास हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, आपको सिर्फ एक ही निबंध। 11वीं 12वीं तो निबंध नहीं आ रहा है आजकल, लेकिन 10वीं और 9वीं आपको एक ही निबंध लिखने के लिए आएगा, वंडर ऑफ साइंस। आपको बच्चों एक ही निबंध आएगा और वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा। तो आप सब काम छोड़ के आप सबसे पहले ऐसे याद करो, ठीक है, ऐसे याद करो वंडर ऑफ साइंस का। और अगर आप लोग के पास ऐसे याद करने के लिए, देखो ऐसे याद करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप पॉइंट याद कर लो। तो यहां पर मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को वंडर ऑफ साइंस का ऐसे मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं, क्योंकि ये पेपर में आपका आता ही आता है और 100% गारंटी है कि पेपर में आपका ये आना ही आना है। तो यहां पर हम वंडर ऑफ साइंस के यहां पर हम ऐसे यहां पर हम देखने वाले हैं, वंडर ऑफ साइंस के यहां पर हम ऐसे यहां पर हम समझने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हो कौन सा ऐसे वंडर ऑफ साइंस का ऐसे यहां पर हम समझने वाले हैं और याद करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर ये आपका ऐसे वंडर ऑफ साइंस का आपका यहां पर एक क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, इसको आप बारीकी समझोगे और आपको उसको याद करना है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, ठीक है ना, है ना। और उसकी आपको मैं शॉर्टकट तरीके से आपको उसको मैं याद करवाऊंगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो सके, ठीक है। ये आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे है, पेपर में आना ही आना है 5 नंबर का, पूरी फुल गारंटी यहां पर मैं आप लोग को देता हूं। पेपर में नहीं आया तो फिर आप लोग मुझे बोलना, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आना ही आना है, ठीक है। जो बच्चे मेहनती बच्चे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमको वंडर ऑफ साइंस के ऐसे में 5 में से 5 नंबर मिले, तो उनको पूरा का पूरा ऐसे याद करना पड़ेगा। और जो बच्चे लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो फ्री में नंबर मिल जाए, तो आप लोग पॉइंट याद कर लो और अंदर आप मन से कुछ भी भर देना, अनसीन पेसेज वगैरह कुछ भी आप भर के जाना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन छोड़ के मत आना, 5 नंबर का प्रश्न आपका आना ही आना है। आंसर सब याद करने से पहले सबसे पहले आपको ऐसे याद करना है। तो आज के इस वीडियो में यहां पर हम ऐसे समझने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे पेपर में कई बार पूछ लेता है, साइंस इन अवर डेली लाइफ, ये उसी का नाम रहता है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वही नाम होता है, वंडर ऑफ साइंस बोलो या फिर साइंस, या फिर साइंस एडवेंचर, कुछ जहां कहीं पर भी साइंस ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर साइंस लिखा आया, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर साइंस लिखा आया, तो समझ जाना कि वो वंडर ऑफ साइंस की बात कर रहा है। चाहे साइंस लिखा आए या वंडर ऑफ साइंस लिखा आए, एक ही बात है ना। कंफ्यूज नहीं होना। कई सारे बच्चे छोड़ के आते, बोलते कि हमने वंडर ऑफ साइंस कैसे याद कर गए थे, पेपर में फंसा नहीं। अरे वंडर ऑफ साइंस बोलो फिर साइंस बोलो, बात यहां पर एक ही है। तो देखिए वहां पर हम इसको बारीकी से यहां पर हम इसको समझेंगे, ठीक है। बारीकी से आपको यहां पर इसको समझना है। देखिए इसका पहला पॉइंट यहां पर क्या बोल रहे समझिए, इसका पहला पॉइंट यहीं पर याद हो जाना चाहिए आप लोग को। वीडियो देखते देखते ही आप लोग को याद हो जाना चाहिए। आप लोग खुद से याद करोगे तो आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप समझ करके याद करोगे मुझसे तो आप लोग को जल्दी याद करके हो जाएगा। एक बार देख लेते हो वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वीडियो यहां पर हमारा बन रहा है।
देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन है। पहला पॉइंट क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पर प्रस्तावना होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है यहां पर हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना हम क्या लिखेंगे यहां पर? इट इज द एज ऑफ साइंस। इट यानी ये है, एज यानी है, द एज, एज यानी होता है युग, ऑफ यानी का, साइंस यानी विज्ञान। आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। याद करो अब भी मेरे साथ, इट इज द एज ऑफ साइंस। बोलो बोलो बोलो, इट इज द एज ऑफ साइंस। आज का जो युग है, आज का युग विज्ञान का युग है। इट इज द एज ऑफ साइंस। इट इज द एज ऑफ साइंस, ठीक है। इसके बाद देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस। देयर यानी यहां पर, आर यानी है, मेनी यानी कई सारे, वंडर्स यानी होता है चमत्कार, ऑफ यानी होता है का, साइंस यानी होता है विज्ञान। यहां पर विज्ञान के कई सारे चमत्कार है। इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस। साइंस प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ। साइंस यानी होता है विज्ञान, प्लेस यानी होता है प्ले करता है, एन यानी एक, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, पार्ट यानी होता है भाग, इन अवर डेली लाइफ हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान कई प्रकार के इंपॉर्टेंट पार्ट को प्ले करता है। क्या लिखोगे आप? साइंस प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ। साइंस प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ। विज्ञान हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण पार्ट को प्ले करता है। इट हैज मेड अवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल। इट यानी यह, हैज यानी बनाता है, मेड यानी बनाता है, अवर यानी हमारे, लाइफ यानी जीवन को, इजियर यानी होता है आसान, एंड यानी होता है और, मोर यानी होता है और अधिक, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया है। विज्ञान ने कुर्सी बनाई है, विज्ञान ने माइक बनाया है, विज्ञान ने मोबाइल बनाया है, विज्ञान ने आज पंखा बनाया है, विज्ञान ने आज टेलीविजन बनाया है, विज्ञान ने सब कुछ बनाया है, ठीक है। और 9वीं क्लास में आश्चर्य की बात यह है कि हिंदी के पेपर में भी आपको विज्ञान के चमत्कार का निबंध आता है। आप अंग्रेजी वाला हाथ कर रहे हो तो आपको हिंदी कब तैयार हो रहा है, ठीक है। और एक ही निबंध यही आता है, इसके अलावा कोई दूसरा निबंध नहीं आता, ठीक है। ओनली फॉर एक ही निबंध आता है, वंडर ऑफ साइंस का ना। विज्ञान ने कई प्रकार के यहाँ पर हमारे जीवन को आरामदायक बना चुका है। साइंस इज नथिंग बट ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। साइंस यानी विज्ञान, इज यानी है, नथिंग यानी कुछ नहीं है, लेकिन एक जीवन जीने का एक ज्ञान, लिविंग यानी होता है, लिविंग यानी होता है रहना, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान और जीवन का ये एक सिस्टमेटिक तरीका है। मेंस यानी होता है आदमी, क्वालिटीज, आदमी की क्वालिटी है, ऑफ यानी की क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, आदमी हर चीज के बारे में जिज्ञासु होता है, जानना चाहता है। अलर्टनेस का मतलब होता है सावधान होता है, एंड कीन ऑब्जर्वेशन, और आदमी जो होता है वो ऑब्जर्व करता है, ऑफ चेंजिंग एंड नेचुरल हैपनिंग। जितनी भी प्रकृति में घटित जो घटनाएं होती है उनके बारे में वो सोचता है। हैज गिवन बर्थ टू साइंस एंड साइंटिफिक स्टडी, और इसी के माध्यम से विज्ञान और वैज्ञानिक स्टडी को यहाँ पर जोर दिया जाता है, ठीक है। 5 नंबर का आपका निबंध आना ही आना है, आप इसको तैयार कर लीजिए, और अगर आप इसको पढ़ लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, और आप इसको पेपर में मन से लिख करके आ जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे 5 में 3-4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे पढ़ने वाले वो पूरा याद कर लेना, ठीक है। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप समझ बस लो, आपको समझने से याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और 1-2 बार पढ़ लेना तो आप लोग को बेस याद हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इससे पढ़ लेना, ठीक है। मैं शिवलाल वाली गाइड से यहाँ पर आप लोग को समझा रहा हूँ, ये वाला ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छा दिया है, ठीक है। तो अगला सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या है, आप देख सकते हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमारा है साइंटिफिक इन्वेंशन। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या है? साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन का मतलब होता है, यहाँ पर वीडियो बन रहा है ना, चलिए बन रहा है। साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। अब देखिए विज्ञान ने कितने सारे चीजों का आविष्कार किया है। कंप्यूटर का आविष्कार किया है, यहाँ कंप्यूटर के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कैमरा का आविष्कार किया है, ये कंप्यूटर है, ये कैमरा है, आप लोग को यहाँ पर मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। लाइट का आविष्कार किया, आप लोग मोबाइल से पढ़ पा रहे हो। ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार है, साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, हैव यानी के पास, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार कर चुके हैं, सेवरल का मतलब होता है कई सारे, थिंग्स यानी होता है वस्तु, कई सारी वस्तुओं का आविष्कार कर चुके हैं। एंड यानी होता है और, मशीन्स, मशीन्स का मतलब तो कई सारी मशीनों का आविष्कार भी कर चुके हैं। बिग एंड स्मॉल, बड़ी से बड़ी, एंड स्मॉल का मतलब होता है छोटी से छोटी मशीनों का आविष्कार आज विज्ञान कर चुका है।
थ्रोट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट्स, जिसके माध्यम से हम वेरी यानी बहुत ज्यादा, सिंपल यानी होता है छोटी छोटी सूक्ष्म इवेंट्स यानी घटनाओं का हम आविष्कार कर सकते हैं। वाटर बॉइलिंग इन ए केटल, देखो हम केटल मतलब कि केतली में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है, उस भाप के आइडिया से रेलवे इंजन का यहां पर क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। ठीक है। फॉलिंग एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री, मतलब कि सेब के पेड़ से जब मतलब कि पेड़ से जैसे एप्पल गिरा न्यूटन की मुंडी पर, तो उसने सोचा कि यार सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। उनने जब दिमाग लगाया सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, तो उससे गुरुत्वाकर्षण का नियम का यहाँ पर व्युत्पत्ति हो गई। पृथ्वी भी एक वर्ष से अपन को खींचती है, उसको बोलते गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो की उसकी खोज हो गई। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। बिजली जो है वो एक बहुत ही महान आविष्कार है आदमी के द्वारा किया गया। देखो बिजली के माध्यम से आज हम लोग किस सारे काम कर पा रहे हैं, अगर बिजली नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। इट सर्व्स अस इन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम हजारों और लाखों मतलब काम कर सकते हैं। इट रन्स ट्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से यहाँ पर ट्रेन दौड़ रही है। मिल्स एंड फैक्ट्रीज, कई प्रकार की मिल्स और फैक्ट्रीज यहाँ पर दौड़ रही है। इट कूल्स एंड वार्म्स आवर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम अपने कमरे को एसी लगा के ठंडा कर सकते हैं और हीटर लगा करके हम गर्म भी कर सकते हैं। इट वॉशेस एंड आयरन्स द क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वॉशिंग मशीन के माध्यम से हम कपड़े को, आयरन्स का मतलब होता है गर्म भी कर सकते हैं और क्लोथ्स को हम धो भी सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ना, अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, इट गिव्स अस कूल एयर, बिजली के माध्यम से हम पंखा चलाते हैं तो हमको ठंडी हवा मिलती है। एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड थ्रोट सिनेमा, हम पिक्चर देख सकते हैं सिनेमा में, टीवी एंड रेडियो देख सकते हैं। बिसाइड लाइटिंग अवर हाउस, हम अपने घर पर हम लाइटिंग कर सकते हैं। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आज का जो आधुनिक जीवन है बिना बिजली का और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसा है, यहाँ पर असंभव है, असंभव है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब यहां पर क्या होता है आप समझेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन। तो देखिए बसेस का मतलब होता है बस हो गई, कार से आने होता है कार हो गई, ट्रेन हो गई, शिप से आने हो गया और शिप्स हो गई। शिप्स का मतलब होता है शिप से आने का जहाज हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसको हम संचार बोलते हैं। तो बस, कार, ट्रेन, शिप्स और एरोप्लेन, ये सारे के सारे जो है ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंस, ये विज्ञान के बहुत बड़े आविष्कार है। मैं थोड़ा गेट लगा के आता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बस, थोड़ा खिड़की भी खोल देता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। पंखा चालू करो, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, तो देखो बस हो गई, कार हो गई, ट्रेन हो गई, शिप से आने जहाज हो गई और एरोप्लेन हो गया। ये सारे जो होते हैं विज्ञान के बहुत बड़े आविष्कार है। मैन कैन रिच, मैन यानी आदमी, कैन यानी सकता है, रिच यानी पहुंच सकता है एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के आप किसी भी शहर पहुंच सकते हो विथ इन हॉर्स। आप एरोप्लेन में बैठ जाइए, आप 4 घंटे में आप अमेरिका पहुंच जाओगे। ठीक है, तो दुनिया के किसी भी स्थान पर आदमी पहुंच सकता है। He has even reached the other planets, हम दूसरे ग्रह में भी जा सकते हैं। प्लानेट का मतलब होता है ग्रह, मंगल ग्रह में आप यात्रा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइंस, विज्ञान की मदद के जरिए। द डे इज नॉट वेरी फार when men will be able to travel easier to the stars and planets, आज के दिनों में अंतरिक्ष, दूसरे सितारों में जाना, दूसरे ग्रह में जाना कोई बहुत दूर नहीं है, इंसान आराम से अंतरिक्ष में जा सकता है। अगला देखिए, अगला यहां पर आपका पॉइंट, यहां पर क्या है आपका पॉइंट, मेडिसिन एंड सर्जरी।
ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी। ये देखिए, मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ और सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी करना। साइंस हैज नॉट ओनली क्योर्ड मैन फ्रॉम ट्रेवल डिसीज। विज्ञान ने आदमी की सिर्फ मतलब कि खतरनाक बीमारियों से रक्षा कर। डिसीज का मतलब होता है बीमारी, टेरिबल का मतलब होता है मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसी बीमारी से रक्षा ही नहीं की है, बट है ना किंतु इट हैज आल्सो है ना हिज एज एंड मेड हिम हेल्थियर। विज्ञान ने आदमी को कई सारी बीमारियों से तो बचाया है, लेकिन इसके साथ साथ विज्ञान को आदमी को उसने हेल्थियर बना दिया है, मतलब कि उसकी हेल्थ पर काम किया है और उसकी हेल्थ, आदमी की उसने हेल्थ को अच्छी कर दिया है। देखो यहां पर, देखो इसके बाद यहां पर इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। सर्जरी का मतलब तो जो डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है उसको हम बोलते हैं सर्जरी। सर्जरी के क्षेत्र में, सर्जरी की फील्ड में साइंस हैज डन वंडर्स। साइंस यानी विज्ञान ने डन वंडर्स मतलब वंडर यानी तो चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। हार्ट सर्जरी, आज के समय में इंसान का दिल बदल जा रहा है। अगर किसी का हार्ट फेल हो रहा है तो एक इंसान का दिल निकाल के दूसरे इंसान में लग जा रहा है, हार्ट सर्जरी। एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, एक आदमी का दिल निकाल के दूसरे आदमी में लगाना, इसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये भी हो जा रहा है। हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स, ये आजकल सामान्य बातें हो गई है ना। नाउ डे साइंस हैज कंट्रोल्ड इनक्रेडिबल डिसीज लाइक टीबी, लेप्रोसिस और कैंसर है ना, लेप्रोसी और टीबी जैसी भयानक बीमारियों का भी इलाज आज विज्ञान ने ढूंढ चुका है। आज विज्ञान ने क्या कर चुका है, ढूंढ चुका है। अगला आप देखोगे, अगला यहां पर देखो कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में ना, कंप्यूटर में आप लोग को भी कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना कि कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर्स आर आल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर जो है वो साइंस यानी विज्ञान का एक बहुत बड़ा आविष्कार है, ग्रेट इन्वेंशन है। दे आर हेल्पिंग अस इन लोट इन सेवरल फील्ड्स। विज्ञान और कंप्यूटर जो है वो हमको आज सेवरल यानी कई सारे फील्ड्स यानी क्षेत्रों में हेल्प करता है। दे में कैलकुलेशन इज ए ग्रेट स्पीड। कंप्यूटर के माध्यम से हम गणित के कई सारे कठिन से कठिन सवाल को हल कर सकते हैं। दे आर आल्सो डूइंग इन ए लोट ऑफ टीवी प्रोग्राम। कंप्यूटर के माध्यम से हम कई सारे टीवी प्रोग्राम चला सकते हैं। रेलवे की हम सीट रिजर्वेशन कर सकते हैं और कई सारे अदर मैटर्स मतलब कई सारे हम काम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। अगला आपके यहां पर देखिए, अगला आपके यहां पर क्या है, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा। तो विज्ञान ने परमाणु ऊर्जा की खोज की है, एटॉमिक एनर्जी की यहां पर क्या करी है, खोज करी है। विथ द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी मतलब कि परमाणु ऊर्जा की खोज के साथ मैन हैज हार्नेस्ड एन इनएक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आदमी को मतलब कि ऊर्जा का बहुत बड़ा यहां पर सोर्स मिल चुका है। इट कैन मीट द डिमांड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसके कारण क्या है कि जो एनर्जी की जो डिमांड है वो दुनिया में क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। किसकी डिमांड, एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, ठीक है। अगला आप यहां पर देख सकते हो, अगला आपके यहां पर क्या है, अगला आपके यहां पर ये है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस का मतलब होता है अब विज्ञान से हानि। देखो जिस चीज के लाभ होते हैं ना उस चीज से हमको यहां पर हानि भी होती है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानियां, ऑफ यानी होता है की, साइंस यानी होता है विज्ञान, विज्ञान की हानियां। तो देखिए एवरीथिंग हैज टू साइड्स। एवरीथिंग का मतलब होता है प्रत्येक चीज की, हैज यानी होती है, टू साइड्स यानी दो पहलू होती है। साइंस हैज, जैसे विज्ञान के जो लाभ है तो उसकी हानियां भी है। अब देखिए हानियां कौन कौन सी होती है, डार्क साइड। साइंस हैज ए डार्क साइड, विज्ञान में कई सारे डार्क साइड भी है, सरकार पेपर नहीं ले पा रही है ना कि नहीं, डार्क साइड। द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटम बम्स मतलब कि एटम बम का इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना और
प्रोडक्शन करना एंड अदर डेंजरस वेपन्स, और कई सारे आधुनिक हथियारों का आविष्कार विज्ञान ने कर दिया है जिससे पूरी दुनिया कुछ चंद सेकंड में तबाह हो सकती है। इज ए ग्रेट ट्रीट टू वेरी एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमैनिटी, जिस जो मानव के लिए बहुत अधिक क्या खतरा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। दिस कैन डिस्ट्रॉय ऑल द वर्ल्ड विद इन सेकेंड, इन बड़े बड़े हथियारों के माध्यम से दुनिया को हम कुछ ही क्षणों में हम खत्म कर सकते हैं। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, चंद सेकंड में कितने लोग मर गए, है ना कि नहीं। सेकेंडरी, बिग फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मिल्स हो गई एंड अदर मशीन्स हैव पोल्यूटेड द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का मतलब होता है वातावरण को प्रदूषित करती है। कई सारी मशीन्स, बड़े बड़े यहाँ पर आविष्कार वगैरह वातावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। इसके साथ इट इज द बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट प्योर एयर एंड वाटर। आजकल के समय में शुद्ध हवा और शुद्ध पानी को प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन वाला काम हो गया है। पोल्यूशन ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर का मतलब होता है वातावरण का प्रदूषण भी एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा हो चुका है। ये विज्ञान का यहाँ पर क्या है, ये मतलब कि दुरुपयोग है। अगला देखिए, अगला आपके यहाँ पर क्या, अगला पॉइंट आपके यहाँ पर है हाउ यानी कैसे, मिनिमाइज मतलब कम से कम कर सकते हैं, द डिसएडवांटेज, हम इन डिसएडवांटेज को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम ये समझेंगे। वाई क्रिएटिंग ए हेल्थी एटमोस्फेयर, अगर हम एक हेल्दी एटमोस्फेयर मतलब वातावरण का निर्माण करें, वी कैन कीप द, है ना, ट्रीट टू ह्यूमैनिटी अंडर कंट्रोल, जिससे हम मानवता को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी मस्ट हैव ब्रदरली अफेक्शन फॉर ऑल मेंस एंड वुमेन्स, ऑल थ्रेड्स ऑफ वार मस्ट बी एंडेड, सारी की सारी लड़ाई को खत्म कर दिया जाए। सेकेंडरी, बाय प्लांटिंग ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को प्लांट करना। एंड इन अदर वेज वी कैन हेल्प आवर एटमोस्फेयर क्लीन एंड हेल्दी, और इन सबके माध्यम से हम अपने वातावरण को क्लीन और हेल्दी यहां पर हम कर सकते हैं। अगला आपका यहां पर क्या है, कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। कंक्लूजन का मतलब यहां पर क्या होता है, उपसंहार होता है। तो साइंस इज द ग्रेट हेल्प, उपसंहार, अब इसका अंत मतलब कि अब हम ऐसे का यहां पर अंत करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं उपसंहार, कंक्लूजन। साइंस इज द ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, साइंस यानी विज्ञान जो है वो आधुनिक मानव का बहुत बड़ा मददगार है। इफ प्रॉपरली यूज्ड, अगर इसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए, इट कैन मेक अवर द लाइफ ऑफ मैन हेल्थियर एंड हैप्पियर, तो उससे आदमी का जीवन बहुत अधिक हेल्थियर और हैप्पियर हो सकता है। ट्रूली इट इज बिकॉज ऑफ द साइंस द मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसको आप याद कर लेना, ये निबंध आपका होगा कंप्लीट, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।